dear students. Today we are going to discuss about wave nature of particle. पार्टिकल और वेव ये दो अलग चीज़ें हैं, लेकिन एक साइंसदान था जिसका नाम था डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने ये प्रपोज किया, डी ब्रॉगली ने यह हाइपोथेसिस दिया कि हमारे पास जो पार्टिकल है वो भी एज ए वेव एक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे पास तीन क्लास हमने पढ़े थे जिसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, कॉम्पैक्ट इफेक्ट था और पेयर प्रोडक्शन थी, उसमें क्या था, लाइट एक्ट कर रही थी एज ए पार्टिकल। इसे कहते हैं डुअल नेचर। डुअल से बोला जाता है दोहरी। चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर का, उसमें हमने लाइट की इंटरफेरेंस पढ़ी थी, लाइट की रिफ्लेक्शन पढ़ी थी, लाइट की पोलराइजेशन पढ़ी थी। उसके अंदर लाइट एक्ट कर रही थी एज ए वेव। लेकिन जो तीन प्रोसेस हम इससे पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 19 के अंदर, उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ गया, पेयर प्रोडक्शन आ गया और कॉम्पैक्ट इफेक्ट आ गया। उसके अंदर लाइट एक्ट कर रही होती है एज ए पार्टिकल। यानी लाइट के पास दोनों प्रॉपर्टीज हैं, लाइट एज ए वेव भी एक्ट कर सकती है, लाइट एज ए पार्टिकल भी एक्ट कर सकती है। यानी जो पार्टिकल है वो वेव बन सकते हैं, जो वेव है वो पार्टिकल बन सकती है। अब ये वाला नजरिया दिया किसने था? ये वाला नजरिया दिया था डी ब्रॉगली ने। इसे कहते हैं डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली ने क्या कहा कि हमारे पास जो पार्टिकल होते हैं, मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, दीज पार्टिकल एक्ट एज ए वेव। ये वाले पार्टिकल तो हैं, लेकिन ये पार्टिकल एज ए वेव भी एक्ट कर सकते हैं। तो ये वाला नजरिया था डी ब्रॉगली का। अब हमने ये साबित करना है कि अगर ये पार्टिकल एज ए वेव एक्ट करते हैं तो इनकी वेवलेंथ आती कितनी है। तो हमारे पास जो मोमेंटम है इसका फार्मूला होता है P = h/λ, where P is the momentum, h is the Planck's constant and lambda is the wavelength। अगर हम यहाँ से वेवलेंथ कैलकुलेट करें तो वो आपके पास आती है h/p की, और P हमारे पास मोमेंटम है। मोमेंटम का फार्मूला होता है P = mv। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर हम मोमेंटम की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो आपके पास लैम्डा आ जाएगा h/m। लेकिन एक बात आपने ये ध्यान में रखनी है कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पार्टिकल नॉट द मैसेज, कि हमारे पास जो पार्टिकल है वो वेव के तौर पर एक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास मैसेज है वो वेव के तौर पर एक्ट नहीं कर सकते। सिर्फ हम डील कर रहे हैं पार्टिकल को। इसकी भी एक रीज़न है कि आया कि क्यों हमारे पास मैसेज वेव के तौर पे एक्ट नहीं कर सकते लेकिन पार्टिकल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, लैम्डा = h/m। फर्ज के मैस है, जो बाल है उसका मैस फर्ज के 2 किलोग्राम है। अगर हम वो वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं, h भी हमारे पास कांस्टेंट है, उसकी वेलोसिटी भी होगी बाल की जिसके साथ मूव कर रहा है, तो जो लैम्डा आपके पास आता है ये वैल्यू पुट करने के बाद वो आता है 1 × 10⁻34 मीटर। ये वेरी स्मॉल वेवलेंथ है, इसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, इसको हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाली वैल्यू आपके पास जा रही है 10 की ताकत -34 मीटर। इतनी स्मॉल वेवलेंथ को हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। इसकी रीजन क्या है? क्योंकि देखिए m का और लैम्डा का इनवर्स रिलेशन, जितना मैस ज़्यादा होगा उतनी वेवलेंथ कम होगी। अगर हम बाल का मैस पुट करें तो उतनी वेवलेंथ है, अगर हम अपना मैस पुट करें, फर्क के हमारा मैस 50 किलोग्राम है, तो ये वेवलेंथ तो और स्मॉल हो जाएगी, 10 की ताकत -60 तक चली जाएगी। यानी जो हमारे पास मैसेज है, these messages cannot act like a wave, only the particle can act like a wave। अब पार्टिकल से मुराद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सारी चीजें हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम यही वाला फार्मूला इलेक्ट्रॉन को हम अप्लाई करते हैं तो इसकी आपके पास वैल्यू आती है 7 × 10⁻⁻10 मीटर, जो कि एक्स रेज की रेंज में आ रही है। तो ये वाली वेवलेंथ हम डिटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये पावर ज़्यादा कम नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास जो पार्टिकल है वो वेव बन सकते हैं, लेकिन मैसेज जो है ये वेव नहीं बन सकते। ये था डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली ने थ्योरी पेश की थी, डी ब्रॉगली ने कंसेप्ट पेश किया था, लेकिन उस वक्त उसने इसका कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं दिया था कि वाकई ऐसा हो सकता है। तो इसके प्रैक्टिकल प्रूफ के लिए 2 साइंसदान थे जिनका नाम था डेविसन एंड जर्मन। उन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि वाकई पार्टिकल एज ए वेव एक्ट कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं हम डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या था, उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन की बीम ली, ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपके पास, ये एक निकल क्रिस्टल है। जब ये इलेक्ट्रॉन की बीम इस निकल क्रिस्टल के साथ टकराई तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है ये डाइफ्रैक्ट हो गए, डाइफ्रैक्ट होकर वो चले गए यहाँ पे हमने डिटेक्टर लगाया हुआ। ये डिटेक्टर जो है इन पार्टिकल की हमें डायरेक्शन बताएगा, इनकी हमें स्पीड बताएगा, इनका हमें मैथ बताएगा। डिटेक्शन का लफ्ज डिटेक्ट करने से निकला, यानी ये इन पार्टिकल को एनालाइज करेगा। अब देखें कि इलेक्ट्रॉन्स की डाइफ्रैक्शन होगी, हालांकि ये वाला प्रोसेस तो एसोसिएटेड होता है सिर्फ वेव्स के साथ, कि सिर्फ वेव्स की ही इंटरफेरेंस हो सकती है,
वेव्स की पोलराइजेशन हो सकती है, वेव की इंटरफेरेंस, वेव की पोलराइजेशन, वेव की रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डाइफ्रैक्शन, ये प्रोसेस तो वेव के साथ होता है ना, लेकिन वही प्रोसेस अब इलेक्ट्रॉन्स के साथ हो रहा है। तो हम कहते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्ट कर रहा है एज ए वेव। तो ये अमली प्रूफ था कि पार्टिकल भी वेव के तौर पर एक्ट कर सकता है। अगर एक्ट कर सकता है तो इसलिए अब हमने वेव लेंथ कैलकुलेट करनी है। फार्मूला हमारे पास होता है 1/2 mv². ये काइनेटिक एनर्जी आपके पास, ये पोटेंशियल है, ये चार्ज और इलेक्ट्रॉन है। ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहे हैं, इधर ले जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका लिखते हैं 2ve = mv². अब m के साथ क्या मल्टीप्लाई कर दें, m के साथ यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये बन जाएगा m² v² = 2vem. फर्स्ट क्या हमें सिर्फ n और v की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हम अंडर रूट लेंगे, तो ये बन जाएगा mv = 2mve का अंडर रूट. ये आपके पास आएगी mv की वैल्यू. लैम्डा का फार्मूला होता है लैम्डा h/m. तो ये आपके पास mv की जगह ये वाली वैल्यू आ जाएगी 2mve. अब अगर इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, फर्स्ट किया कि उसमें पोटेंशियल को जहाँ 54 लिया हुआ है और बाकी वैल्यू तो आपके पास कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, ये सारी चीजें हैं. तो यहाँ से लैम्डा उसने कैलकुलेट किया था, वो तकरीबन आया था 1.59 × 10⁻⁻10. इसे कहते हैं वेवलेंथ ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन व्हिच इज बीइंग डाइफ्रैक्टेड. जिस इलेक्ट्रॉन की डाइफ्रैक्शन हो रही थी, ये उस इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ है. अगर हम इसको दूसरे प्रोसेस में कैलकुलेट करें जो कि ब्रेग्स लॉ है, उसमें अगर पास आता है 2v sin थीटा = l लैम्डा. अगर लैम्डा यहाँ से कैलकुलेट करें तो वो भी उतना ही आता है 1.59 × 10⁻⁻10 मीटर. यानी इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे एक्ट कर रहा है एज ए वेव. अगर वेव के तौर पे एक्ट कर रहा है तो उसकी वेवलेंथ भी होनी चाहिए. तो उसकी वेवलेंथ आती कितनी है? उसकी वेवलेंथ आपके पास आती है 1.59 × 10⁻⁻10. So student, this was all about wave nature of particle and Davis and German experiment. Thank you.